हरे कृष्णा। तो कुछ डिस्टरबेंस के कारण ही डिस्टर्ब इतना होता है, भक्ति करने के लिए भी बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है। इसीलिए हम लोग नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भक्ति जीवन में कुछ बाधाएं ना हो। इस संसार में कोई भी चीज करने जाएंगे तो बाधाएं आती है, यहाँ पे भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने में भी बाधा आती है। हम लोग सभी मिलके कितना परीक्षा सुंदर। ले रहे हैं। हाँ, कृष्ण भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यही भक्त लोग देखते हैं कितना ठहरता है। परीक्षा ले रहे हैं भगवान। भगवान सभी को परीक्षा लेते हैं। प्रभु जी, क्या किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कृष्ण से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, परीक्षा लेते लेते जीवन न चला जाए। परीक्षा की घड़ी में वो सुजोग प्रदान करे ताकि कृष्ण कथा और बृहत रूप में हो। जी प्रभु। परीक्षा लेते ही रहे, परीक्षा लेते ही रहे, अरे सूख के हड्डी मांग से यहीं पे मर गए तो फायदा क्या है? उनकी कथा बोल रहे हैं, कृष्ण को और आगे बढ़ाना है। वो भी वो भी प्रभु जी उन्हीं के इच्छा से तो सब होती है। सब करेंगे वही, बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, जीवन देंगे, मृत्यु देंगे, वही रचेंगे, वही समाप्त करेंगे, फिर रचेंगे। क्या किया जाएगा। यही है प्रभु जी की, केवल संतोष दे दे भगवान अंदर की, तुम संतोष करके रखो। बहुत सुंदर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, राधा और कृष्ण का प्रेम। तो हमारे प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम में अंतर है, क्योंकि हम लोग आनंद चाहते हैं और भगवान आनंद से पूर्ण है। इधर उदाहरण दिया, कोई पेट भरा हुआ है तो उसको कितना भी केक खिलाना चाहे वो नहीं आएगा खाने के लिए। उसी प्रकार भगवान के पास आनंद है तो दूसरों से आनंद लेने की क्या अपेक्षा करेंगे। वो तो गोपियों की इच्छा थी, उनको आनंद देने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण आए। और भगवान कृष्ण का गोपियों को आनंद देना मतलब क्या है? क्या शारीरिक स्तर में है? नहीं, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर है। ये जो हमारा पति पत्नी का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये क्या फिजिकल रिलेशनशिप है। फिजिकल मतलब भौतिक बॉडी, भौतिक शरीर, मेटेरियल बॉडी। और कृष्ण कौन है? आध्यात्मिक है। और कृष्ण के भक्त कौन है? वो भी आध्यात्मिक है, आत्मा और परमात्मा। तो उन लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही ऊपर लेवल का है। तो हम लोग को इस तथ्य को पूर्णतया समझना है। अगर इसे नहीं समझेंगे तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। हम लोग कृष्ण को अपने जैसा मानेंगे और राधा रानी को, जो माता जी वो सोचेंगे कि अरे मैं राधा रानी के जैसा मैं हूँ। और क्या बोलते हैं, जो पुरुष होगा वो सोचेंगे मैं तो कृष्ण हूँ। लेकिन नहीं, हम लोगों को इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। हम लोग इस भ्रम जाल से मुक्त होना है। तो जो भी है, तो चैतन्य महाप्रभु पहले पहले काल में क्या थे? कृष्ण अलग थे और राधा रानी अलग थे, द्वापर युग में या दूसरे युग में। इस कली युग में भगवान श्री कृष्ण क्या किया? कृष्ण और राधा रानी दोनों एक साथ आए, जिसको कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो आए, कारण तो बहुत है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं क्योंकि स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए। ठीक है, तो हम लोग जानते पंचतत्व जो है ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित एवं श्रीवास ठाकुर, 5 तत्व है। तो श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण और राधा दोनों। तो फिर भी वो जो गदाधर पंडित, वो क्यों आए? गदाधर पंडित है राधा रानी, तो 2 राधा रानी कैसे हुआ? पंचतत्व में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अगर राधा कृष्ण दोनों है तो और एक राधा रानी का क्या जरूरत है? तो मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण महाराज बोलते हैं कि राधा रानी सोचे कि चलिए मेरा तो रोल आप निभा रहे हैं, कैसा नाटक डिस्प्ले कर रहे हैं आप
रंगमंच में देखने के लिए राधा रानी आए गदाधर पंडित के रूप में, गदाधर पंडित के रूप में आए और महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की लीला को देखने के लिए आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्यान्य बिलसे रसास्वादन करी। मतलब राधा तथा कृष्ण क्या है, एक ही व्यक्ति है, किंतु वो दो शरीर धारण किए। उद्देश्य क्या था? दो शरीर धारण करने का उद्देश्य, ये दो जो अलग अलग रस है, एक प्रेमी एक प्रेमिका, एक भक्त और एक भगवान। भगवान तो कृष्ण है ही और भक्त राधा रानी है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, मतलब मैटेरियलिस्टिक पर्सन, राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूपदास गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण की का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या सूर्य से भिन्न है? एक दृष्टिकोण से भिन्न है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। और दूसरा फिलोसॉफी क्या है कि सूर्य प्रकाश सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आता है। सूर्य के बिना सूर्य प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। दैट मीन्स शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण, राधा रानी है शक्ति, कृष्ण है शक्तिमान। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता, श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। अग्नि जो है ना, उसको क्या आप, उष्मा मतलब धुआं, उसको क्या अलग किया जा सकता है? अग्नि में जो धुआं निकलता है, गर्माहट, ताप, अग्नि का काम क्या है? ताप देना। पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, हवा का काम है शीतलता प्रदान। तो हर व्यक्ति का, हर व्यक्तित्व का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है इस जगत में। तो परम पूर्ण जो है ना, परम पूर्ण में जो कुछ भी है वो सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतः साक्षात ज्ञान में शक्तिवान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इसको कहते अचिंत्य भेदावे तत्व का दर्शन। तो ये जो राधा रानी है अंतरंगा शक्ति है। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की शक्ति है भगवान का। हम लोग कौन से शक्ति में आते हैं? तटस्था। और भगवान कौन से शक्ति में आते हैं? अंतरंगा। और राधा रानी वो भी अंतरंगा। तो जो भी कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सीधा कनेक्टेड है, वो अंतरंगा शक्ति में आते हैं। और जो कृष्ण से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, अर्थात वो भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी आ सकते हैं, तो वो है तटस्था। तो हम सब की स्थिति जो है ना, जीव की स्थिति तटस्था है, भगवान की स्थिति अंतरंगा है, एवं उनके शुद्ध भक्त की स्थिति अंतरंगा है। तो ये जो राधा रानी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, तो हम लोग को इस तथ्य को समझना है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस जगत में? रस को आस्वादन करने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज, जब नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को आदर कर रहे थे, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो प्रहलाद महाराज जब उसके गोद में खेल रहे हैं, वो उसके गोद में बैठे हैं, नृसिंहदेव के गोद में, और इसे सहला रहे हैं, तो नृसिंहदेव के मन में एक ख्याल आया कि प्रहलाद महाराज कितना आनंदित हो रहे हैं मेरे गोद में। एक्चुअली फीलिंग, व्हाट इज दिस फीलिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है। तो उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान को बालक रूप में आना पड़ा।
भगवान राम रूप में आना पड़ा, छोटे बालक के रूप में, माता कौशल्या के आंचल में खेले, जसोदा माता के गर्भ में, देवकी माता के बच्चे रूप में आए। क्यों? उस रस को आस्वादन करने। अगर देखिए विषय वस्तु है ना, सबका अलग अलग, पुरुष का व्यक्तित्व अलग होता है, माता जी का व्यक्तित्व अलग होता है। पुरुष का भाव कैसा रहता है? क्षत्रिय। और माता जी का भाव कैसे रहता है? दासी, दासत्व, शूद्र। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, क्यों कहा जाता माता जी लोगों को, माता जी लोगों को नहीं, स्त्री को, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, क्योंकि उनका भाव जो, उनका जो इमोशन है ना, वो दासी भाव रहता है। और जो पुरुष होता है उनका भाव रहता है क्षत्रिय भाव, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, शेर, सिंह। तो एक इमोशन, तो हम लोग कितना भी ट्राई करें, अगर हम सोचे अरे चलिए तो हम लड़की का भाव कैसे हो तो थोड़ा देखते हैं साड़ी पहनकर, तो ये पॉसिबल है? साड़ी पहनने से क्या भाव आएगा? नहीं। उनका नेचर भगवान ने अलग क्रिएशन दे दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह का शरीर मिलता है उसी प्रकार का हमारा भाव होता है। जब कोई नाटक करता है, चैतन्य महाप्रभु नाटक किए थे, लड़की का अभिनय किए थे, इतना सुंदरी बने थे, तो बहुत सारे लोग बाप रे चैतन्य महाप्रभु का कितना लावण्यमय रूप, तो ऐसे एक्टिंग किए थे जैसे रियली में वो नारी है। तो एक्टिंग का ये है। पहले हम भी देखे, हमें अपनी आंखों से जब नाटक होता था गांव में, तो लड़की को नहीं बुलाया जाता था नाटक में, लड़का ही लड़की सजते थे। जो सुंदर लड़का है ना, जो गोरा गोरा, उसको साड़ी पहना के कुमकुम लिपस्टिक ये सब लगा के लड़के को ही लड़की सजाया जाता था, ठीक है, और नाटक कराया जाता था। लेकिन अभी तो नहीं, लड़की का रोल लड़की निभाएंगे। अभी तो बॉलीवुड फिल्म जगत ये तो एक उच्च स्थान बन गया है। पहले अगर कोई बॉलीवुड में जाते थे तो समाज से उसको बहिष्कृत किया जाता था, अरे ये तो बेश्या निकली, आपके परिवार में बेश्या निकला, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी अगर कोई बॉलीवुड में जाके स्थान प्राप्त किए, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, इस तरह कोई, अरे बाबा मेरी लड़की तो स्वर्ग की अप्सरा बन गई, हाँ ऐसा फील होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग टॉपिक में आते हैं, टॉपिक में क्या आलोचना कर रहे थे कि दो रस, एक भक्त का और एक भगवान का। तो भगवान तो है ही कृष्णा और भक्त है राधा रानी, अर्थात राधिका होयन कृष्णेर पर्णय विकार स्वरूप शक्ति हालादरी नाम जहा। ये राधी मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वो हालादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति। ये कृष्ण का जो प्रेम है ना, उनका मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे, जैसे हमारे शरीर में एक मन है, हमारे शरीर में एक हृदय है ना, है कि नहीं? तो हमारे शरीर में एक प्रेम है, तो वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम भी राधा रानी का ही एक विस्तार का एक अंश है। ये प्रेम कोई मतलब ऐसे क्रिएशन नहीं होता, ये प्रेम ऑलरेडी दिया गया है। वो प्रेम एकमात्र कृष्ण के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग यूज करते दूसरे ढंग से। जैसे एक चम्मच है, चम्मच का काम क्या है? चम्मच का काम है कुछ खाना, प्रसाद पाना। लेकिन कभी कभी जब चाकू सामने नहीं मिलता तो चम्मच से ही हम लोग एप्पल को काटते हैं। तो क्या चम्मच का काम है एप्पल काटना? चम्मच का काम है एप्पल काटना? नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग काटते हैं। क्यों काटते हैं? तो उसी प्रकार हमारा जो प्रेम है ना, एकमात्र कृष्ण के लिए होना चाहिए, लेकिन हम लोग वो प्रेम एप्पल काटने के लिए लगाते हैं। मतलब गर्लफ्रेंड, पत्नी, बच्चे, माता पिता, इसमें लग जाता है। हमारा वो प्रेम एकमात्र कृष्ण में लगना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो राधा रानी क्या है? भगवान कृष्ण की प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप,
जैसे जल का एक मूर्तिमान स्वरूप है, अग्नि का एक मूर्तिमान स्वरूप है, विद्या का एक मूर्तिमान स्वरूप है सरस्वती, धन का एक मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मी। उसी प्रकार प्रेम का, कृष्ण का जो प्रेम है, एक्चुअली कृष्ण के शरीर में सब कुछ है, धन है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है, सब कुछ है। प्राण मोहन प्रभु जी सब कुछ समझ में आ रहा है प्रभु जी फिलोसॉफी? ठीक है, मैं सोच रहा कि आप निद्रा में तो नहीं गए इसलिए। तो कृष्ण के जो प्रेम है उसका मूर्तिमान स्वरूप क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो ही राधा रानी, जितने सारे जीव है ना, जितने सारे जीव है जो प्रेम करते हैं, प्रेम जो वस्तु है, जो प्रेम जो सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल में बहुत कुछ सामान लगा रहता है, बैटरी रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, कैलकुलेटर घुसा रहता है, घड़ी दिया जाता है, इंटरनेट ब्राउजर का ऑप्शन रहता है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, तो सब कुछ रहता है एक मोबाइल में। सिर्फ मोबाइल के अंदर बहुत कुछ चीज है। उसी प्रकार एक शरीर में बहुत कुछ चीज का जरूरत होता है। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। उसी प्रकार एक प्रेम है। वो प्रेम कहां से आया जानते हैं? वो प्रेम है राधा रानी का एक क्षुद्र अंश जो हम लोग को दिया गया है। क्यों? कृष्ण से प्रेम करने के लिए। वो प्रेम किस लिए मिला है हम सबको? कृष्ण से प्रेम करने के लिए। लेकिन हम लोग उस प्रेम को दूसरे जगह में लगाते हैं। जैसे चाकू का काम है, मतलब चम्मच का काम है प्रसाद पाना, उसको निकाल के चाहे कोई भी राइस हो या सब्जी हो, चम्मच से उठा उठा के खाना। लेकिन चम्मच से अगर हम लोग आपेल को काटेंगे, कटता है लेकिन अच्छी तरह नहीं कटता। उसी प्रकार हमारा प्रेम, हम लोग धोखा खाते हैं ना इस संसार में कि प्रभु जी क्या बताऊं, मैं अपनी पत्नी के नाम पे सब कुछ लिख दिया, पूरा जमीन जायदाद उसके, डिवोर्स देके चले गए, दूसरे के साथ भाग गए। तो चाकू से जो एप्पल काटेंगे तो उतना सुंदर नहीं कटेगा। उसको चाकू मतलब ये क्या, चम्मच से अगर एप्पल काटेंगे ना तो सीधा नहीं कटेगा, उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। उसी प्रकार हमारा प्रेम अगर कृष्ण को छोड़कर किसी से प्रेम करेंगे ना तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा ही। ठीक है, अगर हम लोग कृष्ण से प्रेम करेंगे, देखना है प्रेम कितना परफेक्ट काम करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रेम किया, सारे जगत के लोग प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कृष्ण को प्रेम किया, सारे जगतवासी उनको प्रेम करते हैं। सूरदास ने श्री कृष्ण को प्रेम किया, सारा जगत उनके चरणों में झुकते हैं। तुलसीदास भगवान रामचंद्र से प्रेम किया, सारा जगत उनके चरणों में झुकते हैं। तो जो कृष्ण से प्रेम करेगा ना, सारा जगत उनके चरणों में झुकेगा। लेकिन जो अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, शाहजहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों का, मैं तेरा शाहजहां, तो वो प्रेम व्यक्ति अधोगति, अर्थात वो नीचे नरक में जाएगा, उसका पदोन्नति नहीं है। चेहरा कंवल है, उनका वर्णन कर रहे अपनी पत्नी का, बातें गजल है, खुशबू जैसे तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। अपनी पत्नी का व्याख्यान दे रहे। ये जो ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर लगाया गया है, तो मेरी पत्नी का जो बदन है, वो जो शरीर है, वो शरीर एक संगमरमर का पत्थर है, और वो संगमरमर के पत्थर का जिंदा ताजमहल है मेरी पत्नी। कौन बोल रहे हैं? शाहजहां। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा जो फिलोसॉफी है, हम लोगों को सिलेक्ट करना है, चूज करना है अपने लाइफ में कि कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सारा दुनिया मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन मैं अगर कृष्ण को छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करूंगा तो सारा दुनिया मुझ पर थूकेंगे। तो अभी सिलेक्ट करना है, चूज करना है, किससे प्रेम करना है।
अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना प्रभु जी, राममोहन प्रभु? ये सब डिस्कशन हम लोग जनरल डिस्कशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में यही चीज से हम लोग को मुकाबला करना पड़ता है। बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े उपनिषद का मुकाबला हम लोग को नहीं करना पड़ता। हमारे जीवन में जो मुठभेड़ होता है ना, वो यही साधारण इन जनरल डिस्कशन, किससे प्रेम करना है और किससे प्रेम करने से क्या लाभ होगा, है ना? तो उदाहरण समझ में आ गया चाकू का और चम्मच का, ठीक है? तो इसलिए जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ मतलब प्रीति संदर्भ, 6 प्रकार के संदर्भ है। भगवत संदर्भ, प्रीति संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, इस तरह 60 संदर्भ, मतलब 6 प्रकार के अलग अलग संदर्भ है। संदर्भ मतलब रिफरेंस इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी कि भगवान, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, इस सब को लेकर अलग अलग संदर्भ लिखे हैं। उनमें से एक संदर्भ का नाम है प्रीति अर्थात लव, प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम। तो प्रीति संदर्भ में इसलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं, और हलादिनी शक्ति जो है भगवान का, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिए हैं। एक्चुअली वेदों का स्पष्ट कथन है क्या कि मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। तो ये जो हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति के तत्व को जानना। क्योंकि जब तक हम लोग भक्ति तत्व को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग भगवान के पास जा नहीं सकते। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्णा, वो इतने, जब साधारण से साधारण एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनसे मिलने के लिए वो कितने महान हैं,